अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, कब मर जाए कहाँ मर जाए कोई पता नहीं। वैभव शाश्वत नहीं है और हर रोज हम मौत के करीब जा रहे हैं। कर्तव्य है धर्म संग्रह, और धर्म संग्रह तब होगा जब धर्म के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा को पाने की रुचि होगा तो धर्म होगा, नहीं तो धर्म के नाम पे भी अधर्म करने लग जाते हैं हम लोग। मैं तो आम का वृक्ष हूँ और संत आम का फल है। वृक्ष को चाटोगे चखोगे तो वो रस नहीं आएगा जो आम के फल से आता है। ऐसे ही मैं तो ओतप्रोत व्यापक ब्रह्म रूप वृक्ष रूप हूँ और संत ये फल है। उस संतों को मेरे से भी अधिक स्नेह करोगे तो मुझे पाने की रुचि तुम्हारी स्वाभाविक हो जाएगी। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी पड़ोसी को देते, सद्भाव देते, प्रेरणा देते, सहानुभूति देते, तो वहाँ से भी आपके लिए वही आता है। लेकिन आप उसका शोषण करते हैं तो उनके हृदय में भी आपके लिए बद्दुआ और नफरत ही पैदा होती है। वो आगे चलकर आपको तकलीफ देती है। इसलिए अपने आश्रित जो है, आपके जो अंडर में है, उन व्यक्तियों का कभी कभी मन रखने का भी व्यवहार करना चाहिए और उनके हृदय का थोड़ा पोषण करना चाहिए। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। भगवान पाने की रुचि के लिए भगवान को प्यार करो, भगवान को प्रार्थना करो और भगवान के नाम का जप करो। आप मेले में जाते हैं तो एकाएक जिस किसी को आप आलिंगन नहीं करते, एकाएक सब आदमी को देखकर आप चिपकते नहीं हैं। मेले में हजारों लाखों आदमियों को देखकर आप खुश नहीं हो जाते, लेकिन जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके बारे में आपने सुमरण किया है, जिसके बारे में आप मिलना चाहते हैं, वो व्यक्ति अगर दिखता है तो अरे अरे भैया बड़ा आनंद आता है। ऐसे ईश्वर के विषय में आप बार बार सुनिए, ईश्वर का नाम आप बार बार लीजिए तो ईश्वर को पाने की रुचि तीव्र हो जाएगी और ईश्वर मिलेगा तो मुलाकात हो जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण के दर्शन होते, वैसे ही दुर्योधन और शाकुनी भी तो कृष्ण के दर्शन करते थे, लेकिन कृष्ण के तत्व को और कृष्ण के दर्शन को पाने की रुचि न होने के कारण उन अभागों को कुछ नहीं मिला। धोबी ने भी तो राम का दर्शन किया, लेकिन क्या मिला? रुचि नहीं थी ना। सुरपंखा ने भी तो राम का दर्शन किया, मंथरा ने भी राम जी का दर्शन किया और राम को गोद में खिलाया उसने, लेकिन राम को पाने की रुचि न होने के कारण मंथरा से ऐसी धृष्टता हुई। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। अमेरिका में 1923 में दुनिया भर के 60 लोगों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। फिर 1947 में 25 साल के बाद सर्वे किया गया कि वो सेठ कहाँ गए, कहाँ तक पहुंचे। देखा तो कोई सट्टे बाजार में, जिसके इशारे से आलू और गेहूं का मार्केट उथल कूद मचा सकता था, उसने सट्टा खेला, अभी जेल में पड़ा है। जिसके इशारे से तार टपाल कंपनी चलती थी जिसके अंडर में, वो सेठ कहाँ गया? बोले उसको अधरंग हो गया, बीमार होके पड़ा, छोरे लोफर हो गए। जिसके इशारे से शेयर मार्केट अप डाउन कर सकता था, जिसके पास हार्ट के सर्वोपरि थी, उसका क्या हाल है? बोले उसको हार्ट फेल हो गया और अभी सारा कुटुंब बिखर गया। अनित्यम शरीरम शरीर अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, कब मर जाए कहाँ मर जाए कोई पता नहीं। वैभव शाश्वत नहीं है और हर रोज हम मौत के करीब जा रहे हैं। कर्तव्य है धर्म संग्रह, और धर्म संग्रह तब होगा जब धर्म के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा को पाने की रुचि होगा तो धर्म होगा, नहीं तो धर्म के नाम पे भी अधर्म करने लग जाते हम लोग। टूना फूना टोटका करते, दिखता है धर्म में, लेकिन आजा फंसा जा के धंधे हो जाते हैं।
ईश्वर प्राप्ति की रुचि के बिना जो कुछ आदमी करेगा, भोग पाने की रुचि करेगा, तो जहां होगा गड़बड़ करेगा करेगा करेगा। इसलिए कृपानाथ अपने आप ऊपर रहमत कीजिए। करोड़ों जन्मों से तुम ठगे आ रहे हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों से माता के गर्भ में लटकते आए हो और पिता के उस शिशना से तुम पटके गए। कभी कभी तो गर्भ मिला और कभी कभी तो गर्भ में नहीं मिला और माँ के बाथरूम के साथ ये जीवात्मा बेचारा बह गया नालियों में। कभी तो पिता के शरीर से रुककर माँ के शरीर तक लगा, कभी तो पिता के शरीर से सीधा गटर में चला गया। ऐसे न जाने कितने दुख भोगे से। मनुष्य जब मरता है तो एक मुहूर्त तक उसका सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म होता है, आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन जिस शरीर में जाता है तो व्याप जाता है। जैसे बैटरी जितने विशाल पानी में मारो तो व्याप जाती है, और है कितना सूक्ष्म बैटरी के किरण। ऐसे सूक्ष्म शरीर उससे भी सूक्ष्म है, उसमें संस्कार पड़े रहते हैं। एक मुहूर्त तक ये मरता है जीव तो सूक्ष्म शरीर उसका उधर ही मूर्छित सा वहां पड़ा रहता है। फिर उसकी मूर्छा खुलती है और देखता है कि मेरी पत्नी रो रही है, मेरा पुत्र रो रहा है, मेरा पति रो रहा है, ये मेरे भाई है, भतीजे है। फिर उसी शरीर में घुसने की करता है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि घुस नहीं सकता। फिर क्या करते हैं कि लोग कंधे पे उठा के ले जाते हैं। जब कंधे पे कांधी आ जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं, भाई गए थे 5 लौटे 4, 5वां कहाँ गया? 4 तो कंधे थे, 5वां कंधे पर था। गए थे 5 आए 4, बोले 5वां स्वर्ग गया, ताकि वो सुनकर स्वर्ग की यात्रा करे बंदा, अब भटके नहीं। फिर तीसरा मनाते, चौथा मनाते, कैसे मरा, ऐसे मरा, वैसे मरा, चलो भगवान उसकी सदगति करे। बेटों को कुंजिया देते, भाई अब संभालो, पगड़ी बांधते हैं, सिंधियों में तो पगड़ियाँ होती हैं। अगर तब भी उसकी आसक्ति नहीं मिटी, रुचि संसार भोग की नहीं मिटी, तो उसकी रुचि जबरन मिटाई जाती है, 12वां करते हैं। अगर 12वां को भी नहीं मिटी तो फिर 12 मासी को श्राद्ध करते हैं, ताकि यहाँ की रुचि हटे और ऊंची रुचि करे। और ऊंची रुचि भी जब तक भगवान की नहीं होगी तो देवता बनेगा फिर गिरेगा, सेठ बनेगा फिर गिरेगा, और ऊंची रुचि बनाने की अक्कल नहीं रही। अगर सेक्स की रुचि है तो उसका शरीर आएगा, उन्हीं वस्तु में गिरेगा जो बकरा और सुअर खा सके, और फिर सुअर या बकरे का जन्म लेगा या कबूतर का जन्म लेगा, अपनी वो सेक्सी रुचि पूरी करेगा। अब सुअर बनाकर भी हमारी रुचि हमें भटकाती है, बकरा बनाकर, कबूतर बनाकर भी नश्वर रुचियां हमें भटकाएगी। चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश के बूंदों के द्वारा फिर वो जीव आकर अन्न में, फल में, घास पात में टिकते हैं। वो जानवर, मनुष्य और पशु पक्षी अन्न फल घास पात खाते हैं, उनके वीर्य के द्वारा आकर फिर मादा में स्थित होता है। मादा में गर्भ मिले तो मिले, नहीं तो फिर अंडा फूट गया अथवा गर्भपात हो गया, अथवा आजकल तो ऐसे ही गर्भपात करवा दिया जाता है। कितना दुख भोगता है। नश्वर रुचि का फल देखो, कितना दंड भोगता है ये जीव। कहाँ तो ईश्वर का मित्र हो सकता है, कहाँ तो ईश्वर का भक्त हो सकता है, कहाँ तो अपने हृदय में ईश्वर को जो ज्ञान है ब्रह्म का, ऐसा ज्ञान पाकर ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। और कहाँ वह बालक संसार की रुचि में लगा तो वह बालक दूसरी बार आया माँ के गर्भ में, गर्भ नहीं मिला और गटर में बह रहा है। कहाँ ब्रह्मज्ञानी होने की क्षमताएं थी और कहाँ गटर में बहा जा रहा है। कहाँ ईश्वर का मित्र होने की ताकत थी, अरे ईश्वर का बाप होने की ताकत थी। मनुष्य ही तो ईश्वर के बाप बने हैं, मनुष्य ही तो ईश्वर के माँ बने हैं। कौशल्या मनुष्य थी, देवकी मनुष्य थी, वसुदेव मनुष्य थे, दशरथ मनुष्य थे और भगवान के माई बाप बन गए। और हम भी मनुष्य हैं और तुच्छ रुचि के कारण मरने के बाद न जाने कहाँ चले जाएं। मरने के बाद हम अनाथ होकर हवाओं के द्वारा किसी जीव जंतु के शरीर में घुसे अथवा मनुष्य के शरीर में वीर्य के द्वारा घुसे, कोई पता नहीं। मौत आकर तुम्हें अनाथ बना ले, उसके पहले अपने नाथ से मिलाने वाले संत के साथ अपना नाता जोड़कर सनाथ हो जाइएगा।
कुटुंबी आपको शमशान में ले जाए उसके पहले आपको जो अंतर्यामी राम में ले जाए, ऐसे पुरुषों का संग करिए तो भगवत प्राप्ति की रुचि पैदा होगी। रामायण में कहा, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रुचि का पहला स्टेप है कि संतों का संग, दूसरा भगवान की कथा में रुचि। तीसरी बात, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसर भक्ति अमान, ये मान बढ़ाई का आकर्षण छोड़ो, इससे अहंकार पनपता है। चौथी भक्ति छल छोड़कर कर ही मम गुणगान, छल कपट छोड़ के ईमानदारी से भगवान के गुणगान करे तो भगवान को पाने की रुचि होगी। पंचम भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का पांचवा स्टेप है। छठा, मौसम जग देखें, ये सारा जगत ईश्वर रूप है। पांच भूतों में ईश्वर की चेतना है, ईश्वर रूप है। मौसम जग देखें, मोते अधिक संत करी लेखें। ये सारे जगत को मेरा ही स्वरूप देखे, लेकिन मेरे से भी अधिक संतों को कर लेखे। मैं तो आम का वृक्ष हूं और संत आम का फल है। वृक्ष को चाटोगे चखोगे तो वो रस नहीं आएगा जो आम के फल से आता है। ऐसे ही मैं तो ओतप्रोत व्यापक ब्रह्म रूप वृक्ष रूप हूं और संत ये फल है। उस संतों को मेरे से भी अधिक स्नेह करोगे तो मुझे पाने की रुचि तुम्हारी स्वाभाविक हो जाएगी। इस प्रकार रामायण में नवधा भक्ति का वर्णन आता है। तो प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से, महापुरुषों का संग करने से और महापुरुषों की बताई हुई राह से जप ध्यान करने से ईश्वर को पाने की रुचि बढ़ जाएगी। हमारा मन इतना तो बुरा है, इतना तो बुरा है कि उसकी बराबरी दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है जैसा हमारा मन दुश्मन है। और हमारा मन सज्जन भी इतना है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई सज्जन इतना सहयोग नहीं कर सकता जितना हमारा मन कर सकता है। दुष्ट से दुष्ट खोजो तो ए मन है, खतरनाक से खतरनाक शत्रु खोजो तो ए मन है, और बढ़िया से बढ़िया मित्र खोजो तो ए मन है। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सारे सेनापति, दुनिया के सारे पुलिस ऑफिसर, एसपी साहब सुन ले, डीआईजी सुन ले, सब सुन ले, सारे पुलिस ऑफिसर नाराज हो जाए मुझ पर तो क्या हो जाएगा? सारे राष्ट्रपति मेरे पर नाराज हो गए दुनिया भर के तो क्या हो जाएगा? बहुत बहुत तो अखबारों में बगावत होगी मेरे नाम की, और उससे आगे बढ़ गए सारे मिलकर तो मेरे को फांसी लगा देंगे। और क्या होगा? रात की लोकल में जाऊंगा देर से तो सुबह के फास्ट में भेज देंगे। और क्या कर सकते हैं? जयराम जी की बहुत बहुत तो गोली लगा देंगे, फांसी लगा देंगे, हद हो गई। और क्या करेंगे? और दुनिया के सारे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, आईजी, डीआईजी, एसपी सब के सब राजी हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? बाबा जी आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपको बढ़िया फार्म हाउस मिलेगा रहने को, जयराम जी की बढ़िया कार मिलेगी, आगे पीछे पुलिस होगी, रास्ता साफ करते हुए बेचारे सारन बजाते हुए लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा जी आप पानी मांगेंगे तो दूध मिल जाएगा तो क्या हो गया? शरीर को सुविधा मिलेगी और थोड़ी सी असुविधा होगी तो दुख भी उतना होगा। जयराम जी की जो ज्यादा सुविधाएं मिली तो थोड़ी असुविधा होगी तो दुख भी ज्यादा होगा। अगर हम सुविधाओं में आसक्त हुए तो दुख को बुलाएंगे और असुविधाओं से घबराए तो भी मौत को बुलाएंगे। ऐसे भी तो मरना है, सारी सुविधाओं के बीच मरो चाहे असुविधाओं में मरो, मरना तो है। तो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर और पुलिस ऑफिसर नाराज हो जाएंगे तो फांसी लगा देंगे। एक बार ही तो मृत्यु होगी, थोड़े दिन ज्यादा। लेकिन आपका मन अगर संसार के विकारों में रुचि करता है तो 84 लाख बार मारेगा और जन्माएगा। और आपका मन अगर ईश्वर में रुचि करता है तो महाराज दुनिया के सब लोग मिलकर नहीं दे सकते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा को दिलाने का साधन भी तुम्हारा मन है।
इसलिए मन जैसा दुनिया में कोई शत्रु नहीं आपका। अगर संसार की रुचि की, भोग की और मजे की और उसको पोषा, तो मन जैसा दुश्मन आपका दूसरा कोई नहीं। अगर ईश्वर प्राप्ति की रुचि पे मन को लगा दिया, तो मन जैसा मित्र दुनिया में कोई नहीं। मैं भी इतना आपको नहीं दे सकता हूं जितना आपका मन मित्र बनकर आपको दे सकता है। भगवान भी उतना नहीं दे सकते हैं। आपका मन अगर भगवान के सिद्धांत में लगेगा तब भगवान दे सकेंगे। मन आपका चाहेगा ये दे दो वो दे दो, भगवान वही आशीर्वाद दे देंगे, अच्छा बेटा तू राजा बनेगा बस, अच्छा तेरे को बेटा होगा बस। लेकिन भगवान को पाने की रुचि आपकी बन जाए तो आप ऐसे हो जाएंगे कि जिस सुख में भगवान सुखी हैं, जिस सुख से ब्रह्मज्ञानी सुखी है, जिस सुख से देवों के राजा का गुरु बृहस्पति सुखी है, वो सुख आपका हो जाएगा। जिस सुख में नानक जी रमण करते हैं, कबीर जी रमण करते हैं, शंकर भगवान रमण करते हैं, विष्णु भगवान रमण करते हैं, अम्बे माता रमण करती है, वही आत्म सुख आप पा सकते, वही आत्म खजाना आप पा सकते, केवल उद्देश्य और रुचि एक करते तो महाराज रुचि बदलने की तरकीब हमने तो थोड़ी बहुत सुनी। और महाराज बताए, आपके शरीर में 7 जंक्शंस हैं। बच्चा पैदा होता है तब से 7 साल तक उसका पहला जंक्शन डेवलप होता है, जिसको योगियों की भाषा में मूलाधार केंद्र बोलते हैं। शरीर का फाउंडेशन है, उसमें काम, भय, घृणा और द्वेष रहते हैं। अगर उस केंद्र को बदला जाए तो काम राम में बदल जाएगा, कामनाओं की रुचि राम पाने की रुचि में बदल जाएगी, भय निर्भयता में बदल जाएगा, घृणा प्रेम में बदल जाएगी, स्पर्धा समता में बदल जाएगी। मोहनलाल करमचंद गांधी पिता मरे हैं तभी भी रुचि पत्नी के शरीर की नाड़ियों को गुदगुदी करके मजा लेने की थी। पिता का मौत हो रही है लेकिन पुत्र अपनी धर्मपत्नी के बिस्तर पर, ऐसा उस केंद्र का प्रभाव। लेकिन राम का रटन किया और वो केंद्र बदल गया तो मोहनलाल में से महात्मा गांधी बन गए। जय राम। 40 करोड़ को तारनहार हो गए। क्या किया उन्होंने कि राम नाम का जप किया और राम की प्रार्थना की। और क्या किया? सच्चे हृदय की प्रार्थना और सच्चे हृदय की शरणागति तुरंत सहाय पहुंचाती। सच्चे हृदय की शरणागति और सच्चे हृदय की प्रार्थना तुरंत सहाय पहुंचाती। मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो जाए तो भय निर्भयता में बदल जाएगा, घृणा प्रेम में बदल जाएगी, काम राम में बदल जाएगा। दूसरा केंद्र है स्वाधिष्ठान केंद्र। स्वाधिष्ठान केंद्र जप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा योगी लोग बदलना जानते हैं। वो अगर रूपांतरित हो जाए तो पहला केंद्र बदल जाए तो आप में पटुता, सरलता, सहजता और खुशियां अपने आप उभरने लगेगी। दूसरा केंद्र बदले तो वो पहले केंद्र के फायदों के साथ साथ आपका संकल्प शक्ति, दादुरी सिद्धि और आपका आकर्षण पावर विकसित हो जाएगा, प्रभाव। तीसरा केंद्र अगर बदले तो बुद्धि शक्ति। दूसरा केंद्र भाव शक्ति का है। वो 7 साल से 14 साल की उम्र तक वो भाव शक्ति विकसित होती है। अगर विधिवत वो भाव शक्ति विकसित कराने की कला दीक्षा के द्वारा मिल जाए तो आपके भाव इतने उन्नत और ऊंचे हो सकते और सफल हो सकते हैं कि लोगों को ताजुब हो जाएगा। एक तुच्छ साधारण आदमी में और महान आदमी में केवल रुचि की, भावों की ही तो बदलाहट है। एक लड़का सोचता है, रुचि रखता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, वो प्रयत्न करता है, रुचि रखता है, देर सवेर कलेक्टर बन जाता है अथवा असिस्टेंट कलेक्टर तक तो पहुंच ही जाता है। लेकिन दूसरा उसकी ऊंची रुचि नहीं है जगत में
तो पढ़ता लापरवाही से और ठेला हाँकता हाँकता मर जाता है, मजदूरी करता मर जाता है। अभी जो कोई बड़े ऑफिसर होकर बैठे हैं या बड़े सेठ होकर बैठे हैं या बड़े घर के लोग होकर बैठे हैं, तो आपने ऐहिक जगत में भी कुछ बड़ी रुचि की होगी, तब आप बड़ाई पर पहुंचे हैं। जयराम जी की जैसे ऐहिक जगत में आपने छोटा सा, नश्वर संसार में भी छोटा सा उद्देश्य बनाया होता कि अपन तो भाई 1000-1500 कमा ले और आराम से जिएंगे, तो आप उसी कूप मंडुकता में मरे रहते हैं। लेकिन आपने रुचि की कि हम सेठ बनेंगे, अफसर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, अपना गोल कुछ ऊंचा किया तो उसी के अनुसार प्रयत्न किया, आप उधर पहुंचे। लेकिन उधर पहुंचने के बाद भी पूर्ण संतोष नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण जीवन नहीं है, क्योंकि ये सब अपूर्ण चीजें हैं। और संतों के अनुभव के को सुनकर आपको पता चलता है कि सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, तो वहाँ से रुचि हटाकर आप उधर की रुचि रखते हैं और जहाँ है वहाँ का सदुपयोग करते हैं, तो आपको भोग और मोक्ष दोनों हाजिर है। और क्या है, सदुपयोग करिए। ऑफिसर हुए हैं, आप अपने पद का सदुपयोग करिए। सेठ हैं, अपने सेठ पने का सदुपयोग करिए। सत्य को पाने में उन चीजों का उपयोग करना सदुपयोग है। सच्चे सुख को पाने के लिए नश्वर सुख का उपयोग करना ये सदुपयोग है। लेकिन हल्के सुख को पाने के लिए नश्वर चीजों का उपयोग करना ये दुरुपयोग है। दुरुपयोग करने से दुर्गति होती है और सदुपयोग करने से सदगति होती है। लेकिन सदुपयोग करने की प्रेरणा भी सत्संग से मिलेगी, संतों के सानिध्य से मिलेगी। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो पहले 7 वर्ष हमारा मूलाधार केंद्र डेवलप होता है 2-3-4%। अगर कोई विधि जानने वाला संत मिल जाए और बताए तो ये 7 वर्ष में आपका मूलाधार केंद्र मजबूत हो। फाउंडेशन मजबूत तो इमारत लॉन्ग लाइफ। मैं बता देता हूँ, जिनके घर में 7 वर्ष तक के बच्चे हैं वे ध्यान से सुनेंगे, अथवा जिनके घर में 7 वर्ष के बच्चे आने वाले हैं, 7 वर्ष तक होने वाले हैं, वो भी ध्यान से सुने। जब से जन्मा तब से 7 वर्ष तक उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि उनका फाउंडेशन कमजोर ना रह जाए। तो क्या करना चाहिए बाबा, कि उन बच्चों को 4 पपीते के बीज और थोड़ा सा पपीता जब 1-1.5 साल के हो जाए तो 4 दिन के लिए खिलाए, ताकि पेट का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बच्चों को प्राय पेट की तकलीफ पकड़ती है। अगर 7 साल तक बच्चा निरोग रहा तो 50 साल तक वो जल्दी रोगी नहीं होगा, और थोड़ा हो भी गया तो तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत हो गया है। 1 साल से लेकर 7 साल के बच्चे की उम्र में उसको पपीते के 4 बीज और थोड़ा सा पपीता साल में 1 बार 4 दिन का ये कोर्स करना चाहिए। दूसरा, ऐसे बच्चे अगर बीमार होते तो तुरंत उनके स्वास्थ्य के लिए मां को संकल्प की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मानसिक संकल्प शक्ति के आगे कोई रोग गहरी नींवें नहीं डाल सकता है। आपके हाथ की हथौलियों में रोग प्रतिकारक शक्ति छुपी है बीज रूप में। हाथ की हथेली को रगड़ मारकर ओम ओम मम हस्ते आरोग्यम अस्ति, ओम ओम मम हस्ते सौंदर्यम अस्ति। बच्चे को सुंदर बनाना चाहती हो या अपने को सुंदर बनाना चाहती हो तो हाथ की हथेलियां रगड़कर अपने मुंह पर घुमाइए, आपका सौंदर्य निखरेगा। ये लाली लिपस्टिक की गुलामी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार नींबू रगड़ दिया अपने चेहरे को, सौंदर्य निखरेगा। बच्चे के चेहरे को रगड़ दिया, सौंदर्य निखरेगा। किडनी का प्रॉब्लम है तो हाथ की हथेलियों को रगड़कर किडनियों पर रखा जाए। अल्ट्रावायलेट अल्ट्रासाउंड किरणों से भी अनंत अनंत गुनी शक्ति तुम्हारे हाथ के किरणों की है। रेलगाड़ी केवल थंभों की वायर को, रेलगाड़ी की वायर छूती भर है, लेकिन इतनी सूक्ष्म विद्युत के कण ले लेती है कि हजारों टन और हजारों पैसेंजरों को लेके भागती। दिखते नहीं वो विद्युत के कण,
एक चश्मा नहीं, डबल चश्मा लगा के देखो तभी भी दिखते नहीं, और पूरी रेलगाड़ी ले भगाते। इससे भी ज्यादा तुम्हारे इन हाथ की हथेली में सूक्ष्मतम वाइब्रेशन है। मानो आंख की तकलीफ है बच्चे को या मां को। ओम ओम मम हस्ते आरोग्यम शक्ति अस्ति। ओम ओम मेरे हाथ में आरोग्य शक्ति है। ओम ओम मेरे हाथ में ईश्वरीय शक्ति है। हथेली को हल्का सा रगड़ा, आंख पर लगाए दिन में 2-5 बार। आंख के रोग में कमी होगी और आंख का प्रभाव और सौंदर्य निखरेगा। जयराम जी की। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे कोई रोग टिक नहीं सकता है। मेरी मां है, उसकी उम्र 86 साल की थी तभी की बात है। उसको बहुत, अब 86 साल की व्यक्ति की तबीयत और सेल्स सारे कैसे हो जाके कल्पना ही करो। वो न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न खा सकती थी, न सो सकती थी, न करवट ले सकती थी। ऐसी बीमारियों ने घेरा कि वो एक दिन उसके लिए 1 साल हो जाता था। डॉक्टरों ने एक्सरे वैक्सरे ये वो चेकअप वेकअप करके कहा कि अब 24 घंटे की मेहमान है। बापूजी आपकी माँ 24 घंटे की मेहमान है। 24 घंटे हो चले हैं, अब 22 घंटे हो गए। मैंने वैद्यराज को बुलाया। मेरे जो अपने अस्पताल में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चलती है, दवाखाने चलते हैं, वो साथ उसको संभालता है, उसको मैंने बुलाया। महिला आश्रम में भेजा और माँ का रिपोर्ट लेके आओ। तो उसने देखा, मुंह उतरा हुआ, मेरे को बोलता है बाप जी डॉक्टर जो कल बताए थे वही बात सत्य है। मैं क्या आयुर्वेदिक हिसाब से कुछ हो सकता है? बोले नहीं बाबू। मैं क्या क्यों, कुछ तो हो सकता है? बोले नहीं बाबू, नाड़ी विपरीत चाला सौ। मैं क्या नाड़ी विपरीत चलती उसका मतलब क्या? बोले कोई दवा काम नहीं करेगी। मैं क्या फिर क्या होगा? बोले, मैं कहा बोल। बोले 1-8 घंटे के बाद माता जी चले जाएंगे। आप समझ गए, चली जाना। मैं गया महिला आश्रम में। मेरे को देखकर मेरी माँ मेरे प्रति श्रद्धा रखती है। मैं तो उसका पुत्र हूँ, उसकी गोद में ही खेला हूँ और अभी भी उसको माँ बोलता हूँ, है मेरी माँ। लेकिन वो मेरे को पुत्र नहीं मानती है, मेरे को गुरु मानती है। भगवान तुल्य मेरे में उसकी भावना है, श्रद्धा है। मैं माँ जितना बेटे को जानती है उतना दूसरा शायद कोई जानता होगा। जयराम जी की। तो मेरे प्रति मेरी माँ का बड़ा स्नेह, बड़ी श्रद्धा है। वो भगवान कृष्ण का, राम का फोटो नहीं हो, उसको पता है मैं उसका बेटा हूँ, लेकिन वो मेरे फोटो को ही, जैसे कपिल भगवान की माँ कपिल को भगवान मानती थी, ऐसे ही मेरे को मेरी माँ श्रद्धा से देखती। तो मैंने उसकी श्रद्धा का फायदा उठाया। जयराम जी की। श्रद्धा का दुरुपयोग करने से तो दुर्गति होती है, लेकिन सदुपयोग करने से दोनों का भला होता है। मेरे को हाथ जोड़े, बोले अब मेरे को आज्ञा दो। मैं क्या नहीं, मैं कैसे जाने दूंगा? कैसे तुम जा सकती हो मेरी आज्ञा के बिना? तो बोले फिर क्या करूं, ऐसी पीड़ा सह रही हूं। मैं क्या नहीं, पीड़ा मत सहो। तो बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं मंत्र देता हूं वो जपो। बोले ठीक हो जाऊंगी। मैं क्या, क्यों नहीं ठीक होगी? मैंने उसको मंत्र दिया स्वास्थ्य का और उसने जपना चालू किया। 1-2 दिन के बाद डॉक्टरों ने चेकअप के लिए ले गए। डॉक्टरों को बोलती है कि मरना हो तो तुम भले मरना, मैं मरने वाली नहीं, मेरे पास गुरुजी का मंत्र है। मैं सच बताता हूं, अभी तक वो मेरी माँ जिंदी है। मत्थे पे हाथ रख के कसम खाता हूं, अभी तक जिंदी है। 88 साल भी हो गए ना। अब तो घूमती भी है, खाती पीती भी है, चलती भी है, हंसती भी है और कथा भी सुनती है। तो आपकी कल्पना शक्ति में, आपकी मानसिक शक्ति में शरीर को स्वस्थ करने का सामर्थ्य छुपा है। वही लोग ज्यादा बीमार होते हैं जिनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है। जिनका विल पावर कमजोर होता है वही थोड़ी सी बीमारी में ज्यादा बीमारी बना लेते हैं। जिनका भाव कमजोर होता है वो थोड़े से ही प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम मानकर अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं फंसा, मेरा कोई नहीं है, तो जो सचमुच में होगा उसकी हेल्प भी सार्थक नहीं होगी। तो दूसरा केंद्र आप ठीक से डेवलप करते हैं तो संसार के थपेड़ों में आप अडिग रह सकते हैं।
तो मूलाधार केंद्र के बाद स्वादिष्ठान केंद्र, भाव केंद्र आता है। मैं कई जगह पर यह बात सुना है कि पंजाब के छोटी सी रियासत के राजा महासेन, उनका पुत्र रणजीत सिंह, राजा रणजीत का तो नाम आपने सुना है। वो खेलता कूदता आया और अपने पिता को बोलता कि पिताजी जवेरी को बुलाए थे और उसके हीरे चेक कर रहे थे खरीदने के लिए। तो रणजीत ने एक हीरा उठाया, पापा ओपरा पिताजी मैं इस हीरे नो अपनी अंगूठी में पाऊं कैसा लगता है। बाप ने बोला छी मेरा बेटा रणजीत और ए हीरा पहनेगा, एक पत्थर का टुकड़ा। जौहरी कहता है क्या आपका बेटा कोई कोहिनूर पहनेगा, ये तो लाख रुपए का हीरा है। बाप ने महासेन ने पीठ ठोक दी, क्यों बेटा लाख रुपए का हीरा पाएगा तो क्या कोहिनूर पहनेगा। बोले मैं कोहिनूर पहनूंगा, ये नहीं पहनता। बाप ने पीठ ठोक दी। 7 से 14 साल के भीतर की उम्र थी, 12 साल की उम्र थी, भावना में बीज बो दिया। बहादुर है तो रणजीत है। ज्वेलर कहता है कि रणजीत है तो क्या हो गया, अफगानिस्तान में है कोहिनूर, ये तुम्हारा रणजीत अफगानिस्तान का कोहिनूर कैसे पहनेगा। बोले असंभव भी क्या है जिसका भाव ऊंचा है। तो पीठ ठोक दी बेटे की। और कभी कभी याद दिलाते, क्यों रणजीत वो हीरा पहनना है तेरे को। बोले आओ, और तुझे अफगानिस्तान का कोहिनूर पहनना है ना, क्या आओ क्यों नहीं पहनूंगा। दुनिया जानती है, इतिहास साक्षी है, रणजीत के वो भाव केंद्र में जो बीज बो दिया उसको थोड़ा पोषण की सिंचाई मिलती गई, ठापी, वो रणजीत युद्ध खेला और अफगानिस्तान का हीरा कोहिनूर ला के पहन के दिखाया। इसलिए माताएं भाइयों, आप अपने बच्चों को 7 से 14 साल की उम्र के बीच उनके भावों को दबाना मत, दबोचना मत, अथवा हल्का भाव उनमें घुस जाए ऐसी बेपरवाही मत करना। ईश्वर को पाने का भाव भर देते और पीठ ठोकते तो शायद वो दूसरा नानक की खबर देता, जयराम जी की। फिर भी रणजीत सिंह में भाव अच्छे भरे गए, बढ़िया राजा हुआ रणजीत। हो नाम तो सुना है सरदार। एक बार जा रहे थे, किसी थकान के कारण पेड़ के नीचे बैठे और अनजान लड़कों ने आम तोड़ने के लिए पेड़ को पत्थर मारा और रणजीत को लगा, मत्था फूटा। सिपाही उस छोरे को पकड़ के आए। रणजीत बोलता है कि इन्होंने तो फल लेने के लिए जड़ पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ इनको फल देता, मैं इनको सजा दूं। नहीं, लो ये पैसे इनको मिठाई खिलाओ। कैसा रहा होगा बहादुर विचार का। जयराम जी बोलना चाहिए। तो ये भाव भर दिए पिता ने। तो 7 से 14 साल की उम्र में आप अपने बच्चियों में जो भाव भरोगे और जिसको पोषण दोगे वो वैसे बनने में उनको आसानी होगी। मेरा बेटा बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा, मरीजों का खून चूस चूस के महल बनाएगा, मर्सिडी लाएगा। सत्यानाश मत कर बेटे की खोपड़ी की। मरीजों की सेवा करके मरीजों में जो छुपा है मालक, उसकी खुशियां पाकर खुद तरेगा, 7 कुल तारेगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। ऐसा भाव भर देना। मारुति लाएगा, माँ को घुमाएगा, वो तो ऐसे ही आ जाएगी। चीचड़ और बगैया तो ऐसे ही आ जाती है। तीसरा केंद्र है शौर्य केंद्र, उसको बोलते हैं। 7 से 21 साल की उम्र तक वो डेवलप होता है, उसमें बुद्धि शक्ति का विकास होता है। 14 से 21 साल के भीतर वो जितना भी डेवलप हो जाए अच्छा है। इन दिनों में बच्चों को 7-5 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं, पानी पिए, दांतों की तकलीफ जीवन भर जल्दी नहीं होगी। कैंसर की बीमारी कभी फटकेगी नहीं, जलंधर भगंदर की बीमारी नहीं आएगी। आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और बुद्धि शक्ति के विकास के लिए सूर्य नमस्कार कराएं। तीसरा केंद्र डेवलप करने के लिए कुछ मंत्र भी होते हैं और ध्यान आदि करें तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। आम आदमी के ये केंद्र 2-3% विकसित होते हैं, जिससे अपने जीवन की गाड़ी धकेलते हैं। जो पढ़ते लिखते उद्देश्य संसारी बड़ा बनाते, उनका 4-5% विकसित होता है और वो थोड़े कुछ और बड़े आदमी दिखते हैं। आइंस्टाइन जैसा आदमी ये ध्यान करके तीसरे केंद्र को 10% डेवलप किया।
कोई संत महात्मा है तो 12, 15, 20% डेवलप हो गया तो बड़े बड़े साइंटिस्टों से भी महात्मा की ऊंची ऊंचाई होती है। लेकिन ये बुद्धि केंद्र खिल गया तो बहुत बहुत तो आप ऐहिक जगत में ऊंचे हो सकते हो, सुविधा और रुचि, संसारी रुचि पूरी कर सकते हो। लेकिन चौथा केंद्र है जहां अनहद नाद भरा है बीच में। अनहद सुनो बड़ भागियां सकल मनोरथ पूरे। बुद्धि का विकास कितना भी हो जाए फिर भी मनुष्य के हृदय की ताप नहीं मिट सकती। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म सुख के बिना, अंतर आत्मा के संतोष के बिना बाहर की सुख सुविधाएं आदमी को पूरा तृप्त नहीं कर सकती। चौथा केंद्र पर भी ध्यान देना चाहिए। बुद्धि तर्क की दुनिया में जा सकती है, लेकिन वो तर्क की दुनिया में आगे बढ़कर चतुराई करके मानव जात के 2-4% मानवों ने अधिकार पा लिए, बाकी के मानवों को कंगाल कर छड्या। जयराम जी की बुद्धिजीवियों ने और मैनेजमेंट कोर्स और फलाने कोर्स करके बुद्धि को स्वार्थी बनाकर 10 गुना भोग और बिगाड़ में लगाकर बाकी के मानव जात का शोषण कर दिया। जितना समय शक्ति बुद्धि को विकसित करने में लगाया जाता है, उतना समय शक्ति अगर हृदय पर लगाई जाती तो हृदय का विकास होता, तो हृदयश्वर का सुख होता और मानव जात को एक दूसरे को सुखी करके बहुत ऊंचे उठते आदमी। ₹450 करोड़ या 500 करोड़ आदमशुमारी धरती पर है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन हम सब के सब 500 करोड़ आदमी धरती पर जो भी हैं, वे सब के सब हम फिर से मरे, 7 बार मर सके इतने बम बना के रखे हैं बुद्धिजीवियों ने। हम मर के 7 बार मरे, उतने मौत का सामान बना कर रखा है बुद्धिजीवियों ने। फिर भी अभी बम बनाए जा रहे हैं, विनाश के साधन बनाए जा रहे हैं। ये क्यों? कि मेरा अधिकार सुरक्षित रहे, दूसरा चाहे मरे चाहे डूबे। बंदूक पर हाथ रखकर सुख की रोटी खाने के इरादे से ही सब किए जा रहे हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दबोचता है और एक गांव दूसरे गांव को दबोचता है। एक राज्य दूसरे राज्य को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबोचकर सब एक दूसरे के सिर पर पैर रख के ऊपर उठना चाहते हैं। ये रावण की परंपरा तभी तक चली रहेगी जब तक हृदय का अनादर किया जाएगा। जब हृदय का आदर किया जाता है तो फिर राम की परंपरा समाज में व्याप्ति है। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था और रावण राज्य में कोई सुखी नहीं था। रावण खुद भी सुखी नहीं था क्योंकि नश्वर की रुचि बुद्धि पूर्वक पूरी करने लगता था और राम ने शाश्वत की तृप्ति खुद पाई, औरों को पवाई, इसलिए राम राज्य सुखद होता है। हृदय का आदर किया जाए। हृदय के आदर सहित बुद्धि का विकास है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति करेगा। और हृदय को दबाकर जो बुद्धि पूर्वक सुखी होना चाहेगा उसे सुविधाएं तो मिल सकती है, लेकिन सुख फिर उसको बेचारे को क्लब में खोजने जाना पड़ता है। क्लब में सुख नहीं मिलता है तो वाइन पीता है, वाइन में सुख नहीं टिका तो चिकन खाएगा, चिकन और वाइन के बाद भी सुख नहीं टिका तो नाचेगा, और नाचने में भी सुख नहीं टिका तो पत्नी के साथ कमर तोड़ेगा, उसमें भी सुख नहीं टिका तो फिर अपनी चाबियां ढेर करके रखेंगे, जिसके हाथ में जिसकी चाबी उसके हाथ में उसकी पत्नी। ये क्या अपनी पत्नी को वैश्या बनाना सुख के लिए? और बोलते नारी जागृति कर रहे। क्या खाक नारी जागृति कर रही है? तो घोर नारी का अपमान है। भारत की नारी ऐसी भोग्या बनकर अपने को नरक में नहीं डालेगी, वो अपने शान शौकत से जिएगी। एक जवान कहता है कि खानदान तो तुम्हारा हमें पसंद है लेकिन तुम्हारी लड़की पसंद नहीं है। लड़की वालों ने बोला क्यों? बोले वो सीधी सादी है। बोले खूबसूरत तो है। बोले है लेकिन वो बॉय कट बाल नहीं कटवाती, फैशन नहीं करती और क्लब में आना नहीं चाहती, तो हम इसको क्या करेंगे? हम डाइवर्स देते हैं। जयराम जी की वो सुधरा हुआ लड़का है, अपने को चालाक मानता है, और उसके घर में कितनी अशांति होगी, कितनी आग फैलेगी उस मूर्ख को पता ही नहीं। अगर पत्नी भारतीय पद्धति से सहिष्णु है और पवित्र है तो क्या घाटा है?
वैश्याओं की नाई तेरे साथ नाचने को नहीं आती, या तू जिसको पकड़ा दे उसके घर नहीं जाती, उस पुरुष के साथ नहीं जाती, तो उसने बेचारी ने गलती क्या की? ऐसी ऐसी मूर्खता लोग पाश्चात्य जगत से सीख कर आते हैं, अपने देश में भी वो गंदगी फैलाते। 2 करोड़ लोग अमेरिका में स्नायु रोग से शिकार होकर पीड़ित पड़े हैं, हम उनका अनुकरण क्यों करें? काम विकार की रुचि को क्यों बढ़ाएं? संयम का सहारा लेकर तेजस्वी संतान को जन्म देने के लिए गृहस्थी जीवन है, न कि स्त्री पुरुषों को उत्तेजित करके गुदगुदी करके एकदम फिर फैं हो जाए। हृदय की बहुत जरूरत है। हृदय का विकास करो जिससे हृदयश्वर का सुख मिले, और एक में सब, सब में एक। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी पड़ोसी को देते, सद्भाव देते, प्रेरणा देते, सहानुभूति देते, तो वहां से भी आपके लिए वही आता है। लेकिन आप उसका शोषण करते हैं तो उनके हृदय में भी आपके लिए बद्दुआ और नफरत ही पैदा होती है, वो आगे चलकर आपको तकलीफ देती है। इसलिए अपने आश्रित जो है, आपके जो अंडर में है, उन व्यक्तियों का कभी कभी मन रखने का भी व्यवहार करना चाहिए और उनके हृदय का थोड़ा पोषण करना चाहिए। वे सफल ऑफिसर होते हैं, वे सफल नेता होते हैं, वे सफल सेठ होते हैं जो अपने शरणागतों का ध्यान रखते हैं, और वे लोग आगे चलकर विफल हो जाते हैं जो अपने अधीन व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखते। आप अपने नौकरों को चाहिए, आप अपने अधीन व्यक्तियों को प्यार करिए, तो वो आपके काम को और आपकी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाएंगे। अगर आप उनको हरदूत करते रहेंगे और हिटलर की नई रुबाब चलाते रहेंगे तो आपकी डिम डिम लंबा समय नहीं टिकेगी। ये प्रकृति का विधान है, क्योंकि सबकी उन्नति प्रकृति की ही मान्यता है। प्रकृति माता सबकी है, परमात्मा सबका है। जैसे माता पिता सब बेटों की उन्नति चाहता है, ऐसे प्रकृति सबकी उन्नति चाहती है। तो जो प्रकृति और परमात्मा से तालमेल करके संसार में जीता है, वो प्राकृतिक भोग भी पाता है और परमात्मा को भी पा जाता है, और भोग की आसक्ति में नहीं मरता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उद्देश्य ऊंचा है मनुष्य मात्र का, केवल रुचि ऊंची कर दे, बस इतना ही काम। लगता तो ये जरा सा है, लेकिन हमारा शरीर और मन ऐसे ढंग से बना है कि हम सीधी उन्नति नहीं कर सकते। चक्राकार होते होते उत्थान पतन, उत्थान पतन, पतन उत्थान। जैसे पहाड़ पे चढ़ना और गाड़ी सीधी नहीं जाती है घूम के करते हुए, ऐसे ही उत्थान पतन, रुचि अरुचि, सही रुचि गलत रुचि, ऐसा मिश्रित होता जाता है। लेकिन फिर भी उद्देश्य अगर पहाड़ी पे जाना है तो गाड़ी ऊपर पहुंचेगी। ऐसे उद्देश्य अगर मुक्ति है, उद्देश्य अगर शाश्वत सुख है, उद्देश्य अगर परमात्मा है, तो संसार के इस पतन वाले इंद्रियों के सुख में रहते हुए भी आप वहां आसक्त नहीं होंगे। पति पत्नी का सुख भोगा, फिर जो सुख भोगने के बाद जो स्थिति आती है वो आपकी लाई हुई नहीं है, अंदर से जागृति आती है कि कोई सार नहीं, कोई सिखाता नहीं, वहां कोई कथाकार संत आके नहीं खड़े रहते कि देख कोई सार नहीं, अपने आप आता कि कोई सार नहीं। फिर उद्देश्य ऊंचा नहीं तो हफ्ते तक 15 दिन के बाद फिर वही गड़बड़ी करते हैं। बीड़ी पिया जब फेंकते हैं तो प्यार से थोड़े फेंकते, सिगरेट फूंक के फिर आनंद से नहीं छोड़ते, नफरत से छोड़ते, क्योंकि कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही लाटू वही चुग्गा, चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तुलसीदास को तो पत्नी ने एक बार जूता सुंघाया तो बन गए संत, लेकिन यहाँ तो लेडियां कई बार सैंडल सुंघाती है फिर भी चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। तमाशा ये है कि जूते खा रहे हैं, और क्या है। रुचि बदल दे बस। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पल्ला न पकड़े कोई। फिर चौथा केंद्र आता है, वो अगर थोड़ा डेवलप हो जाए तो अनहद नाद शुरू होगा। मंत्र दीक्षा के वक्त जो जानकार संत हैं वो भी दीक्षा में देते, फिर थोड़ी शक्तिपात करते, और आप थोड़ा लग जाए तो अनहद नाद खुलता है। फिर आपको रुचि भगवान में करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी, क्योंकि मन को स्वाद मिल गया। फिर यहाँ 5वां केंद्र है,
विशुद्धाख्या केंद्र। यहाँ टिक कर अगर वरदान या श्राप दे दिया जाए तो अमिट होता है, लेकिन ऊंचे कोटि के योगी बार बार इसका उपयोग नहीं करते। फिर छठा केंद्र है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। इस नीचे के पांचों केंद्रों से जो रिद्धियां सिद्धियां और सामर्थ्य आता है वो छठे केंद्र के डेवलप से, तीसरे नेत्र के डेवलप से हो जाता है। सातवां है शस्त्रसार, वहाँ मोक्ष और परम पुरुष के दिव्यता का अनुभव होता है। सूर्य को देखने के लिए मशाल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही परमात्मा को देखने के लिए इंद्रियों की और मन बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल तुम्हारा परमात्मा स्नेह वाला हृदय ही परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम बन सकता है। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की अपेक्षा मीरा का आदर और मान अभी भी मौजूद है। ये हृदय डेवलप हुआ है। बड़े बड़े बुद्धिशाली पंडितों की अपेक्षा नानक के लिए अभी भी मान ज्यादा है। नानक जब हयात थे, बड़े बड़े पंडित बोले तो नानक जी बेचारे चुप हो के बैठ जाए, इतने पंडित विद्वान होते थे। फिर भी नानक को सुनने से जो शांति मिलती थी वो पंडितों को सुनने से केवल सूचनाएं मिलेगी। जयराम जी की लता मंगेशकर के गाएगी मीरा के पद तो उसका कंठ मीरा से तगड़ा हो सकता है। उसके साज आधुनिक हैं, मीरा के पास वो साज नहीं थे। अभी अगर मीरा के पद कोई एक्ट्रेस गाती है तो हो सकता है कि मीरा से भी ज़्यादा स्वर और साज आपको मनोरंजन देंगे, लेकिन मीरा के मुख से अगर आप सुनते तो मन की शांति देते। मनोरंजन की अपेक्षा मन की शांति ऊंची। और जिनके हृदय में शांत उस अकाल पुरुष का सुख प्रकट हुआ है, उन्हीं महापुरुषों ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक भाषण ठोक के चले गए, थोड़ी देर बुद्धिपूर्वक स्वीकार कर लिया लोगों ने, फिर वो भूल गए। इसलिए धर्म संस्थापक वही लोग बने हैं जिनका हृदय उस अकाल पुरुष के आनंद से खिला है, अनुभव किया है। उनकी वाणी में ग्रामरिकल चाहे गलतियां क्यों न हो। मेरे को कोई पूछे कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा जी इतनी सारी गलतियां क्यों हैं, ग्रामरिकल गलतियां बहुत बड़ी हैं, तो मैं उस संत की बात बताऊंगा। एक संत से किसी ने पूछा कि नानक जी ज्ञानी थे, गुरु गोविंद सिंह जी ज्ञानी संत थे, फिर भी ग्रामरिकल ग्रंथ में गलतियां क्यों छड़ दी उन्होंने। भाई तू तो विद्वान है, तू मेरे सामने लिख कर, मेरे सामने देखकर एक श्लोक लिख दे। उसने बोला अब भी लिखता हूँ। वो मेरे सामने देखता रहा और एक श्लोक लिखा तो उसमें कई मात्राएं और कई ह्रस्व और दीर्घ गलती हो गई। जब तुम मेरे सामने देखकर लिखता है तो कई गलतियां हो सकती, तो जो रब के सामने बैठा है उनको संसारी ग्रामरिकल में गलती हुई तो क्या बड़ी बात है यार। हम नानक का बचाव क्यों करें? बचाव कमजोर व्यक्ति का किया जाता है। हमारा नानक कमजोर है क्या? हमारा धर्म कमजोर है क्या? हम तो उसका अनुभव उसी को सुना दे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे बोलते कि नानक ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया नानक जी ने राम जी के लिए। मैं समझ गया इसको विधर्मियों ने बहकाया है। विधर्मी हमारे देश को खंड खंड करना चाहते हैं, ईसाइत फिसाइत वाले। इस हिंदू को किसी विधर्मी ने बहकाया है। बोले नानक ने ऐसा क्यों बोल दिया, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं सपने जो संसार। ऐसा नानक जी क्यों बोले हमारे राम जी के लिए? मैं क्या तेरा ही राम जी नहीं है? जैसा तेरा है उससे भी ज्यादा राम नानक जी का राम जी है। अगर नानक राम को नहीं मानते और राम के नाम पर नानक जी का हृदय नहीं झुका हुआ होता तो नानक जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि संगी साथी चल गए सारे कोई न निभियो साथ, कह नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। ये भी तो नानक जी ने देख बोला है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो बुद्धिपूर्वक अगर तुम दोष देखना चाहो तो नानक जैसे ब्रह्मज्ञानी में भी तुम दोष थोप लोगे, कृष्ण और राम में भी थोप लोगे, जिसमें भी थोपना चाहो बुद्धिपूर्वक आप थोप सकते। लेकिन आपका हृदय अगर विकसित हुआ है तो नानक की ऊंचाई आप एहसास कर सकते हो, कृष्ण की ऊंचाई का एहसास कर सकते हो, संत की ऊंचाई का एहसास कर सकते हो, माँ
के हृदय को आप जाने तो माँ की थप्पड़ में भी रहमत भरी है और माँ की मिठाई में भी रहमत भरी है। माँ के हृदय को पहचानने के लिए आपको अपना हृदय विकसित करना पड़ेगा। ऐसे माताओं की माता और पिताओं के पिता जो परमात्मा है, उसको पहचानने के लिए भी आपको अपने हृदय को परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा के आनंद से, परमात्मा की भक्ति से पावन करना पड़ेगा। हरि ओम।